दोस्तों, महंगाई को लेकर आज हमारे देश की जनता बहुत परेशान है। गरीबों पे बोलने वाला हमारा नेता न जाने कहाँ खो गया। अरे आप सुनिए, आज के देशों में हमारे मोदी जी के चरण छू रहे हैं भाई। मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है कि मैं मोदी जी का फैन हूँ। भाई कम गर्व की बात है ये, जो गर्व होना चाहिए वो है। हमें वही चाहिए, हमें आलू प्याज टमाटर सस्ता नहीं चाहिए। महंगाई बढ़ा दी, बताइए, गैस के दाम बढ़ा दिए। बोल रही हूँ, हमने मोदी को नहीं बिठाया सस्ता करने के लिए। भाई जो खा रहे थे वो दूसरों को भी खिला रहे थे। अब कोई खा नहीं रहा, दूसरों को खिला नहीं रहा, तो दिक्कत बढ़ गई। इकलौते बंदे के अंदर इतना दम है, उसने सारी अपोजिशन पार्टी को एक कर दिया। तो सोचो कितना दम है उसके अंदर। मोदी जी अलग है, सबको इकट्ठा कर रहे। देखो क्या एनडीए वर्सेस, अब क्या बोले, इंडिया रखेंगे नाम। आज सुबह मैंने देखा, नहीं जी भारत। अरे आप लोग कौन है भारत और इंडिया का नाम लेने वाले? आप तो भारत तो पहले 24 क्या हो गई पार्टी, हम जी भारत है। कौन भारत है? वो हम भारत है। हम ममता बनर्जी और वो मुफ्ती जी, हम जी आए और ये केजरीवाल भी उठे और ये जी मोदी जी ने देश को बर्बाद किया। अरे भाई आपने क्या कि आपको दिल्ली नहीं बचा, नहीं हो गई आपके यमुना बेचारी, देखो कितने बाढ़ आ गई, क्या हो गया? आपको दिल्ली को पूरा करना नहीं आया। ये भगवान क्या जुल्म है। और दोस्तों, चुनाव से पहले साहब जी बोलते थे महंगाई कम हो जाएगी, सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब वादे भूल गए, ऐसे जैसे लोग भूल जाते उधार लेके पैसे। और दोस्तों, मणिपुर जल रहा है, तरह तरह के विवाद हो रहे हैं, लेकिन इस पे कोई नहीं चर्चा करेंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे और देश की जनता को गुमराह करेंगे, क्योंकि इसी से चलती इनकी रोजी रोटी। नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते गजरा और चोटी। और दोस्तों, मणिपुर को लेकर मोदी जी क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों, कानून हिंदुस्तान का संविधान कहता है ये पूर्णतः जिम्मेवारी मणिपुर के मुख्यमंत्री की है, मणिपुर की सरकार की है। लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कैसी सरकार चलाते? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यहाँ के समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना के रख दिया। भाई भाई को लड़ा दिया आपने। क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर गई है, जिसको समाज की परवाह नहीं हो, देश की परवाह नहीं हो, मणिपुर की परवाह न हो? चुनाव जीतने के लिए जनता पर इतना जुल्म करें, जनता को भूखा रहने के लिए मजबूर करें, चुनाव जीतने के लिए जनता को गाने बजारी में माल खरीदने के लिए मजबूर करें। भाइयों बहनों, ऐसी निर्दलीय, निर्दय, पूरी तरह निर्दय ऐसी सरकार को एक मिनट मणिपुर में रहने का हक नहीं है भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़। और दोस्तों, कुछ अंधभक्त मोदी जी को लेकर क्या बोलते हैं? मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं। और दोस्तों, हमारे देश के युवा नौकरी को लेकर परेशान रहते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी का एजेंडा है कि देश को आगे बढ़ाना है। 2047 तक एक विकसित भारत का सपना और उसका खाका जो मोदी जी ने खींचा है, उसके संकल्पों को लेकर के देश की जनता मोदी जी के साथ है। जिस प्रकार मोदी जी ने देश और दुनिया में मान बढ़ाया है, जिस प्रकार जन कल्याणकारी योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी करके दिखाया है, और जिस प्रकार से मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर पहुँचाया, इस कोविड काल के बावजूद हम लोग महंगाई पर भी काबू पा चुके हैं और विकास दर में दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो इसको देख करके जो भी दल जनता के बीच में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनको एहसास है कि जनता के दिलों में मोदी जी है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आलोक शर्मा ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धो डाला। मैंने पूछा आपसे, चर्चा 9 साल के अंदर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो उसका नाम बताइए। मैं 10 एग्जांपल दूंगा कि आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए, आपके सांसद और एमएलए रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व पाए गए, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता रैलियां निकालते जम्मू के अंदर कठुआ कांड में पाए गए। आप भी बोलेंगे रेप के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर। शांत रहिए, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं। पूरा कीजिए सर। मैं चाहूंगा, आज भी नोटिस गया है, 11 बजे सोमवार को संसद खुलेगी। हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर चर्चा कर लीजिए।
पूछिए क्या 11 बजे मणिपुर पर चर्चा करेंगे सोमवार को, हां या ना? और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी मणिपुर के मामले पर मोदी जी के ऊपर भड़क उठी और बोली, मोदी सरकार ने मणिपुर के लिए क्या किया। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है आपस में, महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला, और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की। और दोस्तों, माननीय अखिलेश यादव जी मणिपुर को लेकर क्या बोलते हैं। देखिए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता हो। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस की बांटने की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट कैसे बढ़े, लड़ाई और झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाएं, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में लगातार वो प्रयोगशाला की तरह मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे। और उसका परिणाम ये हुआ, कई लोगों ने जान दे दी, जान खो गई, और न जाने कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा, नुकसान हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें आई कि एक महिला को जिस तरीके से घुमाया गया, और एक नहीं 2 महिलाएं थीं, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये घटना कोई एक अकेली घटना नहीं, ऐसी और घटनाएं हुई हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा हमारे संस्कृति पर धब्बा लगने की बात कोई नहीं हो सकती, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर इस बात को देख रहे हो। जो मणिपुर में हुआ है, ये इतने दिनों के बाद तस्वीर आई। जो संस्थाएं थी, आईबी, वो क्या रिपोर्ट दे रही थी, इनके पास बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जानकारी समय समय पर देती हैं, वो संस्थाएं क्या कर रही हैं। जब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लगाएंगे आप, तो वो सच्ची घटनाओं के बारे में क्यों जानकारी देंगे। ये बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेता दोषी हैं। वहां पर जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है, कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से यही अपील होगी मणिपुर की जनता से कि झगड़ा, हिंसा, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। ये भगवान क्या जुल्म है।